हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की कहानी है बहू तुम कब प्रेग्नेंट होगी या कुछ कमी है। बहुत अच्छी स्टोरी है, पूरी देखिएगा और अच्छी लगे तो अपने सजेशन कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। सब कुछ था मेरे घर में, फिर भी सब सूना था। मेरे बेटे की शादी को 8 साल हो गए थे, पर बहू जैसी बेटी की गोद आज भी सूनी थी। मेरी बहू खुश रहने और सबको खुश रखने की हर कोशिश करती, पर उसकी आंखों में मां न बन पाने का जो दर्द था, वह किसी बच्चे को उसकी मां के साथ हंसते हुए देख झलक जाता। कई उपाय किए, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया। बेटे और बहू दोनों में कोई कमी नहीं थी, पर ना जाने क्यों मातृत्व की खुशी से आज भी वंचित थी। उन दोनों ने कई बार मुझे समझाने की भी कोशिश करी कि हम किसी अनाथ बच्चे को गोद लेकर उसकी दुनिया तो खुशी से भर सकते हैं ना, और उस बच्चे के साथ हमारे घर में भी खुशी आ जाएगी। पर मैं ये समझने को तैयार नहीं थी। मुझे लगता था कि कैसे किसी दूसरे के खून को मैं अपना वारिस बना सकती हूँ। क्या पता किसी अनाथ का खून कैसा हो, वह हमें दिल से अपना पाए या नहीं। पर मुझसे अपनी बहू का ये दर्द देखा भी नहीं जाता था, और इसी बात को लेकर हर दिन हमारे घर में बहस होती रहती थी। और फिर एक दिन मेरा बेटा बहस करके एक फूल सी बच्ची को घर ले आया, पर मैं हमेशा उस बच्ची पर आंखें निकालती रहती। और शायद यही कारण था कि जिस बच्ची ने घर में सबको अपना दीवाना बना दिया था, वह मेरे आसपास भी नहीं आती थी। और समय यूं ही गुजर रहा था। उस बच्ची को हमारे घर पर आए हुए 3 साल हो गए, और इसी बीच बहू के माँ बनने की खुशखबरी ने घर में सबको खुशी से भर दिया। पर शादी के इतने समय बाद माँ बनने के कारण बहू की प्रेगनेंसी में काफ़ी दिक्कतें थी। तो डॉक्टर ने 9 महीने बहू को हॉस्पिटल में रहने के लिए कहा, तो सबने इसके लिए हाँ कर दी। इसी बीच घर की सारी जिम्मेदारियां मुझ पर आ गई, और उस बच्ची की भी। मैं उसका हर काम समय से पहले ही कर देती, तो मुझे कुछ बोल पाने का उससे मौका ही नहीं मिलता। एक दिन अचानक उसने मुझे आकर कहा, अम्मा, मेरी स्कूल के सब बच्चों की दादी उनके साथ खेलती है, उन्हें हर रोज नई कहानी सुनाती है, आप मेरे साथ क्यों नहीं खेलती। मैं उस नन्ही सी बच्ची को देखने लगी, तभी वे एक बार फिर बोल पड़ी, क्या मैं आपको दादी अम्मा बुला सकती हूँ। उस नन्ही सी बच्ची की उन बातों ने मुझे अंदर तक झकझोर कर रख दिया, और उस दिन मैं अपनी गलती पर खूब पछता रही थी। पर उस दिन के बाद मैं और मेरी छोटी सी गुड़िया रूही खूब खेलते, खूब बातें करते। तब मुझे उसकी आदत हो गई थी, और घर वाले दूर इन सब बातों से अनजान थे। समय एक बार फिर पंख लगाकर उड़ गया, और 9 महीने बाद बहू ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। और खबर मिलते ही मैं और रूही दोनों अस्पताल पहुंचे। वहाँ हमें देखते ही मेरे बेटे ने कहा, मम्मी, आप दादी बन गई हैं। तब मैंने रूही को गोद में उठाकर बेटे से कहा, दादी तो मैं 3 साल पहले ही बन गई थी, पर समझने में देर कर दी। पर अब मैं बहुत खुश हूँ अपनी गुड़िया रानी के साथ। ये सब सुनकर मेरे बेटे और बहू की आंखों के कौर भी खुशी से गीले हो गए, और बेटा खुश होकर बोला, आज मेरा परिवार पूरा हो गया। और सच में ही तो उनका परिवार पूरा हो ही गया। दोस्तों, आपको कैसी लगी कहानी, अपने सजेशन कमेंट सेक्शन में दीजिए।